फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए इंटरव्यू के क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसका जवाब कैसे देंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में भाषा कौशल को कैसे विकसित करेंगे। भाषा कौशल को कैसे विकसित करेंगे, तो भाषा कौशल होती क्या है ये हमको सबसे पहले आना चाहिए कि भाषा कौशल क्या होती है, उसके बाद ही हम बच्चों में विकसित करेंगे। तो आप लोग जब इंटरव्यू से पहले जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या इसके पहले आप लोगों ने कभी भी पढ़ा होगा, तो भाषा कौशल में 4 कौशल आते हैं। सु बो पली, अगर हम लोग हिंदी में लर्न करते हैं तो इस तरीके से याद करते हैं, जिसका मतलब होता है सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है, जिसको हम लोग LSRW भी बोलते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो LSRW, अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सुबोपली। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, लिखना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग को बच्चों के अंदर भाषा कौशल को विकसित करना है, डेवलप करना है, तो सबसे पहले हम लोग को बच्चों को इस तरीके से माहौल में ढालना होगा कि वो हम लोग की बात को ध्यान से सुने। क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा, सबसे पहला देखिए कि ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में भाषा कौशल विकसित होता है। सबसे पहले सुनना, ठीक है, उसके बाद बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हम इस तरीके से क्लास का माहौल बनाएंगे कि बच्चे सबसे पहले हमारी बात को सुने, है ना। अब ये क्वेश्चन का जवाब है कि भाषा कौशल कैसे विकसित करें, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले भाषा कौशल में 4 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, LSRW। अब इनको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से हम लोग बच्चों को कैसे बताएंगे, कैसे सिखाएंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपने क्लास का इन्वायरमेंट जो है वो इस तरीके से इतना अच्छा और इतना खुशनुमा माहौल बनाएंगे कि लोग यानी कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करें, हमारी बात को एकदम ध्यान से सुने। क्योंकि अगर वो सुनेंगे तभी वो बोल पाएंगे, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सुनते ही हैं तभी तो बोल पाते हैं। बोलते हैं ना कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, है ना। जो अच्छा सुनेगा वही अच्छा बोल पाएगा, है ना। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। यही चीज हम लोग को बच्चों के अंदर भी डेवलप करनी पड़ेगी। हम लोग को अपना क्लास का माहौल इस तरीके से बनाना है कि बच्चे हमारी बात को सुने, और इस तरीके से सुने कि जब हम अपनी बात ही बच्चों से दोबारा पूछे तो वो हमको उसी तरीके से बता सके, है ना। यानी कि उनके सुनने की शक्ति इतनी अच्छी हो जाए हमारे बोलने से या फिर हमारे पढ़ाने के तरीके से कि वो हमारी बात को हूबहू बता पाए। हम लोग की बात जिस तरीके से हमने उनको बताई है, एक्सप्लेन किया, वो उसी बात को उस तरीके से बता सके। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर वो हम लोग की बात को सुनेंगे अच्छे से तो ही बता पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुनना और बोलना हमने एक ही स्टेप से सिखाया। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोग सुनना सिखाया और फिर उनसे फीडबैक ले लिया अपनी बातों का, तो वो बोलना भी सीख गए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया पढ़ना। अब पढ़ना कैसे सिखाएंगे, बच्चा तो बोलना सीख गया, अब अगर उसको बुक रीड करनी पड़ेगी तो वो कैसे करेगा, हमने तो उसको ये सिखाया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम तो क्लास पे बोर्ड पे कुछ लिखेंगे, है ना। बोर्ड पे लिखेंगे, प्रोजेक्टर पे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, किसी भी माध्यम से अगर हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमें, ठीक है, जो टीचर है उसको जो हम लोग पढ़ेंगे, चाहे बोर्ड से पढ़े, चाहे प्रोजेक्टर से पढ़े, चाहे बुक से पढ़े या फिर किसी भी कार्टून के माध्यम से अगर हम लोग उनको बता रहे हैं, तो उसको क्या करना है, हम लोग को हर एक शब्दों को, ठीक है, हर एक सेंटेंस को अच्छे से एकदम अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ना है ना। और बच्चों को बोलना है कि वो ध्यान से सुने या फिर हमारी बातों को हमारे पीछे रिपीट करें। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग बच्चों को 1 बाय 1 रीडिंग करने के लिए बोल सकते हैं और उनके पास खड़े रहे। अगर वो किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हम लोग को उनको वहीं सही करना है। और एक बात, वो बच्चा पढ़ेगा तो ये नहीं कि सारे बच्चे शांत रहेंगे, उन सारे बच्चों को हम लोग को बोलना है कि इनके पीछे आप लोगों को रिपीट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका तो फोकस बना ही रहेगा, बाकी सारे बच्चे भी, उनके अंदर क्या होगा, बोलने का कौशल, सुनने का कौशल और यहाँ तक कि पढ़ने का कौशल विकसित होता रहेगा। अब जब कोई बच्चा पढ़ ले रहा है यानी उसको मात्राओं का ज्ञान हो चुका है, वो बोलना सीख चुका है, बोलना सीख चुका है, ठीक है, अब लास्ट बचता है लिखना। क्योंकि उसको मात्राओं का ज्ञान हो गया तभी तो वो पढ़ पा रहा था। अब जब वो पढ़ लेगा तो हम क्या करेंगे, लिखते हुए जब हम लिखेंगे बोर्ड पे तो बच्चों को बोलेंगे कि आप ध्यान से देखिए और हम जो भी मात्राएं लगाएंगे, जिस भी शब्द पे जो भी मात्राएं लगा रहे हैं या फिर इंग्लिश में अगर हम कोई वर्ड्स को लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी स्पेलिंग आ रही है उसको अच्छे से बोलना है, लिखते हुए चुप नहीं रहना है। अगर आप प्राइमरी लेवल में टीच कर रहे हो या फिर कहीं पे भी पढ़ा रहे हो तो अगर आप लिख रहे हो तो लिखते हुए आपको 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहना है। ठीक है, आपको अपनी बातों को बताते रहना है, बोलते रहना है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते रहना है।
फालतू नहीं बोलना है कि कोई बात किए जा रहे हैं लिखते हुए, ऐसा नहीं करना। हम लोग को उसी टॉपिक से करवाते हुए, बोलते हुए, बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए जाना है, ताकि जब हम लिखते रहें तो बच्चे आपस में शरारत ना करने लगे, है ना, वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए, वो शैतानियां ना करने लगे। तो हम लोगों को अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर हम लोग कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या रहेगा, बोलना भी रहेगा, जिससे क्या करेंगे, हम लोग की बात को बच्चे सुनेंगे, लिखता हुआ हम लोग को देखेंगे तो सीखेंगे कि अगर हम लोग मान लीजिए छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं तो उनको बताएंगे कि छोटी ई की मात्रा किधर से लगती है, बड़ी ई की मात्रा किधर से लगती है, किन शब्दों पे लिखती है, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर बड़ी ई होती है तो वो ज़्यादा टाइम लेती है बोलने के लिए, है ना, छोटी ई होती है तो वो झटके से बोली जाती है। ये सब बातें जो हम लोग लिखेंगे, ये बातों बच्चों को बताते हुए ही हमें आगे बढ़ते रहना है। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर भाषा कौशल विकसित होगा। तो आप ये क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएंगे, तो ये इसी में इन्वॉल्व हो गया। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर आपसे ये पूछा जाए तो भी आप इसी के माध्यम से बच्चों को आंसर करिए। और अगर ये में 4 स्टेप्स आते हैं, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर ये वर्ड्स जो है आपको याद है, इनके तरीके याद हैं, तो आप लोग किसी भी सारे कौशलों का यूज करके बच्चों को मतलब कि टीचर को अपना आंसर बता सकते हैं, इंटरव्यूअर्स को अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये बताना है इसका आंसर कि बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएंगे, तो यही बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, बुक्स पे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसको तेज तेज से पढ़ेंगे ताकि बच्चे हमारी बात को सुने। उनको बोलेंगे कि हमारे पीछे रिपीट करिए, और भी बच्चों को खड़े करके एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, रीडिंग करने के लिए बोलेंगे, और भी होमवर्क उनको देंगे, खेल खेल के माध्यम से बोलना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। इस हिसाब से बच्चों को मतलब टीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रहे इनके आंसर्स। अगर आपको ये आंसर क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।